बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान लिए गए 100 से ज्यादा फैसले बांग्लादेश में रद्द होंगे। दरअसल यूनुस सरकार ने अंतरिम पावर का इस्तेमाल करते हुए 1.5 साल में 132 अध्यादेश जारी किए। अब इन अध्यादेशों को अगर 25 दिन के अंदर पास नहीं कराया जाता है तो वो सभी रद्द हो जाएंगे। बांग्लादेश में जिन अध्यादेशों के रद्द होने की बात कही जा रही है उनमें कुछ भारत तो कुछ शेख हसीना को लेकर हैं। वहीं भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में सुधार के संकेत देते हुए दिल्ली स्थित बांग्लादेश हाई कमीशन ने भारतीय नागरिकों के लिए सभी वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने की बात कह दी है, जो करीब 2 महीने से बंद थी। यह कदम बांग्लादेश में तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने के तुरंत बाद उठाया गया है। भारत विरोधी छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या और विरोध प्रदर्शनों के चलते दोनों देश के संबंध तनावपूर्ण हो गए थे और उसके बाद कहीं ना कहीं जब नई सरकार का गठन बीएनपी का हुआ तो अब ये खबरें भी सामने आ रही हैं। क्या कहेंगे निपुण जी, पहले तो इन खबरों पर जो ये तनाव अब कहीं ना कहीं कम होता हुआ नजर आ रहा है और भारत को लेकर जो फैसले लिए गए थे उसमें कहीं ना कहीं जो है वो फेरबदल हो सकता है। देखिए, करीब 135 ऑडियंस जो थे वो मोहम्मद यूनुस के द्वारा लागू किए गए थे। और देखिए, बांग्लादेश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है कहता है कि नई सरकार या पहली बैठक से 25 दिन के अंदर, जैसे हमारे आप जानते ही हैं 6 सप्ताह के बीच में यानी 6 सप्ताह के अंदर अंदर हमको अध्यादेश पास कराना होता है, वहां 25 दिन का चलता है। तो उसमें कई 100 अध्यादेश को लेकर बात हो रही है कि प्रेसिडेंट जो तारिक रहमान की गवर्नमेंट है वो उनको पास नहीं करेगी। इसका मतलब बहुत सारे जो यूनुस गवर्नमेंट के थे वो पारित नहीं होंगे। रही बात भारत के लेकर, देखिए अभी आप देखेंगे जो बांग्लादेश के विदेश मंत्री बने हैं वो विदेश मंत्री बहुत ही पॉजिटिव नहीं है भारत के साथ में। लेकिन लेकिन हम बार-बार एक बात कहते आ रहे थे, याद करो हम पहले से जब चर्चा कर रहे हैं इस मुद्दे के ऊपर, तो मैंने हमेशा एक बात ये कही है कि बीएनपी के साथ भारत के रिश्ते वैसे तो नहीं होंगे जैसे अवामी लीग के समय में थे, लेकिन ऐसे भी नहीं होंगे जो हमस के समय प्रेसिडेंट जो जमात के समय जो थे वैसे भी संबंधी होने वाले नहीं है। यानी कि पहले से कम एक डिप्लोमेटिक चैनल स्टार्ट होंगे, एक डेमोक्रेटिक कंट्रीज के बीच में जो चैनल्स होने चाहिए वो सब चैनल आपके एस्टेब्लिश होंगे। तो उसी के तहत आप वीजा को देखिए और वीजा में देखने को मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, जो भी नई सरकार बनी है उसने जो संशोधन का प्रस्ताव लाए थे जुलाई में यूनुस गवर्नमेंट के हम संशोधन करेंगे, जिसके लिए उन्होंने रेफरेंडम भी कराया, उसको भी बीएनपी ने मानने को मना कर दिया है। उन्हीं अध्यादेश के मध्य हम उनको भी नहीं मानेंगे। इसका मतलब जो संशोधन होने की बात हो रही थी कि पीएम की ताकत को कम कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट में शिफ्ट कर दिया जाएगा, तो ये शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग उस पर बैन हट सकता है नहीं हट सकता है, इस पर भी कुछ खबरें हैं, क्या कहेंगे, क्या लगता है? देखिए, इसमें कहना थोड़ा सा भी जल्दीबाजी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि अवामी लीग पर से ये प्रतिबंध हटाएंगे, पर कहीं ना कहीं ये जरूर चाहेगी बीएनपी, अगर हम इसको पॉलिटिक्स के रूप में देखें, इंटरनल पॉलिटिक्स की तरह, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की तरह अगर इसको देखेंगे तो अवामी लीग को कमजोर कर अर्थात शेख हसीना के ऊपर कुछ कार्रवाई हो जाए ताकि एक दोबारा से अवामी लीग खड़ी ना हो पाए और लंबे समय तक बीएनपी पावर में रहे। कुछ ऐसे प्रावधान के साथ ही अवामी लीग को लाएंगे पावर, मतलब बैन हटा सकते हैं।